हे गाइस, दिस इज केकेएस एंड अभी आप लोग देख रहे हैं केकेएस कंप्यूटर साइंस। और अभी हम लोग कर रहे हैं डिजिटल लॉजिक, जिसमें हम लोग देख रहे हैं लॉजिक गेट। और अभी हम लोग करेंगे लॉजिक गेट में मिनिमम नंबर ऑफ नैंड एंड नॉर गेट। और ये जो हमारा होगा टॉपिक, ये डिजिटल लॉजिक मीन्स लॉजिक गेट का लास्ट टॉपिक होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे, नेक्स्ट यूनिट पे मूव करेंगे, जो कि होगा मिनिमाइजेशन का। ओके, तो ये हमारा लास्ट टॉपिक है, तो चलिए इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये टॉपिक मिनिमम कहता क्या है, सिंपल सा कहता है। ये जो हम एक हमारे पास फंक्शन दिया रहेगा, फंक्शन इन द सेंस हमारे पास एक लॉजिक दिया रहेगा। और इस लॉजिक में कहेगा कि कितना नंबर ऑफ नैंड गेट या फिर कितना नंबर ऑफ नॉर गेट का रिक्वायरमेंट होगा। ओके, तो चलिए इस प्रकार के क्वेश्चंस को हम किस प्रकार से करेंगे उसको समझते हैं। मिनिमम नंबर ऑफ नैंड और नॉर गेट। तो इसमें हम कुछ कुछ केसेस बनाए हैं, जिस केसेस के अनुसार आपका जो क्वेश्चन रहेगा, जो भी केसेस मैच कर रहा है, उस केस को आप जो फार्मूला है तो फार्मूला अप्लाई करिए, अगर लॉजिक है तो लॉजिक अप्लाई करिए। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास जो केस वन है, ये कहता है अगर मेरे पास जो फंक्शन दिया गया है, क्वेश्चन में जो फंक्शन गिवन है, वो अगर डॉट के साथ सेपरेटेड है। पहला कंडीशन है, अगर डॉट के साथ सेपरेटेड है फंक्शन, तो क्या करना है, तो सिंपल सा फार्मूला अप्लाई करना है। जो कि अगर उसमें नैंड गेट पूछता है, तो नैंड गेट का फार्मूला होता है 2n-2 प्लस के। 2n-2 प्लस के। अगर वहीं पर अगर नॉर गेट पूछता है, तो नॉर गेट का जो फार्मूला होता है वो होता है 3n-3 माइनस के। ओके, अब यहाँ पे n क्या है, k क्या है, तो n यहाँ पे है नंबर ऑफ वेरिएबल, मीन्स कितना वेरिएबल है वहाँ पे। ओके, नंबर ऑफ वेरिएबल्स हो गया। उसके बाद के जो है यहाँ पे नंबर ऑफ कम्प्लीमेंट वेरिएबल। वेरिएबल तो है लेकिन कम्प्लीमेंट वेरिएबल के साथ कितना है, वो यहाँ पे नंबर ऑफ के है। ओके, आई होप आपको फार्मूला समझ में आया होगा। तो अब नेक्स्ट केस पे आते हैं, सबका एग्जांपल देखेंगे, पहले हम केस ही सबका समझ लेते हैं। केस वन समझ में आया, केस टू क्या है। केस टू है नंबर ऑफ वेरिएबल्स जो है यहाँ पे, नंबर जो मेरा फंक्शंस है, वो फंक्शन अगर प्लस के साथ सेपरेटेड है, प्लस के साथ अगर सेपरेटेड है, सिंगल सिंगल है और प्लस के साथ सेपरेटेड है, तब हम उसका जो फार्मूला अप्लाई करेंगे वो करेंगे नैंड के लिए 3n-3 - के, बस जस्ट रिवर्स है और कुछ नहीं है। उसके बाद नॉर के लिए सेम फार्मूला है, जस्ट रिवर्स है, 2n-2 प्लस के। तो ये दो केस हुआ जो कि आपस में रिवर्स है और फार्मूला भी रिवर्स है। तो आई होप जो है आपको याद करने में कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। पहला क्या है, डॉट के साथ सेपरेटेड है सिंगल सिंगल वेरिएबल। दूसरा है प्लस के साथ सिंगल सिंगल वेरिएबल क्या है, सेपरेटेड है। उसके बाद नेक्स्ट केस हमारे पास है, अगर फंक्शन इस टाइप के रह दिया गया, जो कि है पीओएस फॉर्म में, मीन्स प्रोडक्ट ऑफ सम के फॉर्म में है। तो उसके बाद देखिए इसको करना क्या है, तो इसमें दो अप्रोच है, या तो आपके जो है एसओपी फॉर्म में रहेगा, या तो आपको पीएस फॉर्म में रहेगा। तो ये जो है हमारे पास गिवन, ये है एसओपी फॉर्म, मीन्स सम ऑफ प्रोडक्ट। इसका जो है इंट्रोडक्शन ऑलरेडी हम दे चुके हैं पहले। इसका जो ज़्यादातर यूज होगा वो हमारा मिनिमाइजेशन वाला में होगा, लेकिन फिलहाल के लिए जितना अगर यूज़ है उतना हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, नोट पॉइंट। नोट पॉइंट क्या है, वेन एवर इन द प्रॉब्लम मिनिमाइज नंबर ऑफ नैंड अगर पूछे या फिर नंबर ऑफ नॉर पूछे, तो पहले हम नैंड के लिए देख लेते हैं। अगर हम नंबर ऑफ नैंड पूछ रहा है और जो फंक्शन गिवन है वो अगर एस ओ पी फॉर्म में गिवन है, क्या नंबर ऑफ नैंड पूछ रहा है और जो फंक्शन गिवन है वो अगर एस ओ पी फॉर्म में है, तो हम क्या करेंगे, हम सिंपल सा उसको अप्लाई करेंगे वहाँ पे ए ओ आई। ए ओ आई मीन्स एंड और नॉट के यूज से हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। और इससे जो है यूज़ करना, इसे जो इम्प्लीमेंट करना ईजी ही है, कोई डिफिकल्ट टास्क है नहीं। तो अगर एसओपी फॉर्म में है तो सिंपल से हम क्या करेंगे, उसको एओआई के फॉर्म में इम्प्लीमेंट करेंगे। और इम्प्लीमेंट करने के बाद हम क्या करेंगे, वो जो इम्प्लीमेंटेशन आया है, एंड और का जो भी इम्प्लीमेंटेशन रहेगा, वो एग्जैक्टली इक्वल होता है नैंड नैंड इम्प्लीमेंटेशन के। वो एग्जैक्टली इक्वल होता है नैंड नैंड के इम्प्लीमेंटेशन के। तो ये तो रहा नैंड के लिए। अगर यहीं पे नॉर की केस रहेगा, तो अगर नॉर का केस है, जो कि केस फोर हो है, तो केस के फोर में जो नॉर का केस रहेगा, तो क्या करना है, सेम रिवर्स करना है। यहाँ पे एस ओ पी गिवन है और यहाँ पे हमको पी एस गिवन है। अगर जो मेरा मान लेते हैं जो फंक्शन दिया गया, वो अगर क्या वहाँ पे पूछ रहा है, नॉर गेट पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, उस जो वहाँ पे इक्वेशन है उस इक्वेशन को पी ओ एस फॉर्म में लिखेंगे। और वो जो पी ओ एस फॉर्म में लिखेंगे और उसका जो हम इम्प्लीमेंटेशन करेंगे ए वाई के फॉर्म में, तो वो एग्जैक्टली इक्वल होगा नॉर नॉर के इक्वल। सेम है, रिवर्स है। तो चलिए एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। वैसे तो इतना ज़्यादा समझ में आएगा नहीं थ्योरी से, तो एग्जाम्पल हम लेते हैं। सबसे पहला जो एग्जाम्पल नंबर वन है, फंक्शन दिया गया है। तो यहाँ पे हम जो क्या कह रहे हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं फंक्शन जो दिया गया है वो फंक्शन है हमारे पास। पहला एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर वन, फंक्शन दिया गया है ए कम्प्लीमेंट डॉट बी डॉट सी। अब यहाँ पे ये देखिए क्या है, ये दिया गया है सिंपल सा। और ये देने के बाद क्या गया है, यहाँ पे हम देखेंगे कौन से केस से मैच हो रहा है। तो वो हम देखेंगे, तो यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स क्या है, डॉट के साथ सेपरेटेड है। जब डॉट के साथ सेपरेट है तो केस वन से मैच किया।
कैश 1 से मैच किया तो हम यहाँ पे नैंड और नॉर का पूछेंगे, तो यहाँ पे नंबर ऑफ नैंड कितना रिक्वायरमेंट होगा। तो नंबर ऑफ नैंड के लिए यहाँ पे एन का वैल्यू क्या है, एन का वैल्यू क्या है 3 है। के का वैल्यू क्या है, मीन्स कंप्लीमेंट के साथ कितना वेरिएबल है, एक ही वेरिएबल है कंप्लीमेंट के साथ। तो फार्मूला अप्लाई करते हैं नैंड के लिए, तो क्या हो जाएगा 2n-2 और हो जाएगा प्लस के। तो वेरिएबल यहाँ पे है जो अप्लाई कर देते हैं, एन का वैल्यू क्या है 3, तो 3 इंटू टू मीन्स 6, 6 माइनस टू क्या हो जाएगा 4 और प्लस 1 मीन्स कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। यहीं पर हम नॉर का बात करें, नॉर गेट के लिए कितना लगेगा, तो एन का वैल्यू सेम रहेगा, तो यहाँ पे क्या होगा 3n-3 ओके। तो इसको किस प्रकार से करना है, तो सिंपल सा यहाँ पे देना है, फार्मूला अप्लाई करते हैं। क्या है, नंबर ऑफ वेरिएबल 3 है, तो 3 इंटू थ्री क्या होगा 9, 9 में से 3 गया तो क्या हो जाएगा 9 में से 3 गया तो हो जाएगा 6 और 6 माइनस के का वैल्यू क्या है 1, तो क्या हो जाएगा 5। तो यहाँ पे 5 आया और यहाँ पर भी 5, मतलब आप यहाँ पे क्या करिए नैंड के साथ बनाइए या फिर नॉर के साथ बनाइए, आपका जो है नंबर ऑफ गेट इस लॉजिक में क्या करेगा सेम लगेगा। तो ये लॉजिक तो बना लिए हैं, अब हम क्या करते हैं इसको अगर हम अप्लाई करना चाहेंगे, डिजाइन बनाना चाहेंगे, तो वो भी हम यहाँ पे सर्किट डिजाइन बना सकते हैं। तो हम क्या करते हैं दूसरा एग्जाम्पल आप समझते हैं। तो दूसरा एग्जाम्पल जो हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 2, उसको देख लेते हैं, जो कि है ए कम्प्लीमेंट प्लस बी कम्प्लीमेंट प्लस सी, ए कम्प्लीमेंट प्लस बी कम्प्लीमेंट और प्लस सी। तो यहाँ पे देखेंगे नंबर ऑफ वेरिएबल्स जो है कैसे सेपरेटेड है, कौन से केस से मैच कर रहा है। तो यहाँ पर जब हम देखेंगे तो ये प्लस के साथ वेरिएबल सेपरेटेड है, जब प्लस के साथ वेरिएबल सेपरेटेड है तो वो जो केस से मैच करेगा वो है केस 2। जब केस 2 से वो मैच कर रहा है तो हम क्या करेंगे फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो सिंपल सा क्या करना है फार्मूला अप्लाई कर देना है। तो फार्मूला अप्लाई करते हैं, चलिए फार्मूला हम क्या करते हैं इसको अप्लाई करते हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो चलिए फार्मूला अप्लाई करते हैं। फार्मूला क्या है, सिंपल सा फार्मूला है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड फार्मूला है नहीं। क्या पहले नैंड के लिए अप्लाई कर लेते हैं। नैंड के लिए क्या है एन का वैल्यू, एन का वैल्यू यहाँ पर भी क्या है 3 है। के का वैल्यू क्या है, तो के का वैल्यू यहाँ पे 2 है, क्योंकि दो वेरिएबल जो है वो क्या है कंप्लीमेंट के साथ दिया गया है। तो अब क्या करते हैं फार्मूला अप्लाई करते हैं नैंड के लिए। क्या है फार्मूला, प्लस वाले के केस में 3n-3 माइनस के, तो यहाँ पे क्या है के का वैल्यू एन का वैल्यू क्या है 3, तो 3 इंटू थ्री क्या हो गया 9, 9 में से 3 गया तो हो गया 6 और 6 में से 2 गया तो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 6 में से 2 गया तो हो जाएगा वो 4। तो यहाँ पे 4 नैंड गेट का रिक्वायरमेंट होगा। सेम अगर हम नोर के लिए निकालें तो नोर के लिए जो होगा वो क्या होगा, यहाँ पे एन का वैल्यू क्या है 3, तो हो जाएगा 2n-2 और हो जाएगा प्लस के। तो क्या आएगा यहाँ पे 3 इंटू टू मीन्स 6, 6 में से 2 गया तो हो जाएगा 4 और 4 और यहाँ पे हो जाएगा 2, तो क्या हो जाएगा 6। यहाँ पे नॉर गेट जो लगेगा वो 6 नॉर गेट का रिक्वायरमेंट होगा इस लॉजिक को डिज़ाइन करने के लिए। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, जो प्लस के साथ जो सेपरेटेड है उसको हम किस प्रकार से करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं किस प्रकार से कर रहे हैं और कैसे करना है। ओके, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा दोनों एग्जाम्पल। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल पर, जो कि है एग्जाम्पल नंबर 3। और एग्जाम्पल नंबर 3 है, इसको भी हम समझ लेते हैं गाइस। तो इसको मिटाते हैं या फिर इसके बगल में ही कर लेते हैं। ओके, इसके बगल में किधर करें, इधर कर लेते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 3 जो है उसको कर लेते हैं एफ बराबर ए प्लस बी सी, ए प्लस बी सी। अब यहाँ पे देखना है ये किस फॉर्मेट में है। तो नहीं यहाँ पे केस 1 मैच होते हुए दिखेगा, नहीं केस 2 मैच होते हुए दिखेगा, मतलब यहाँ पे जो वेरिएबल है सिंगल सिंगल वेरिएबल है ही नहीं। जब सिंगल सिंगल वेरिएबल है ही नहीं तो यहाँ पे देखेंगे पीयूएस फॉर्म में है या फिर एसओपी फॉर्म में है। ओके, तो ये जो है मेरे पास एसओपी फॉर्म में है, ये क्या है एसओपी फॉर्म में है। एसओपी मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट के फॉर्म में है। तो ये कहिएगा यहाँ पे तो प्रोडक्ट है ही नहीं, तो इसको आप एज्यूम कर लेंगे ए डॉट ए और प्लस बी सी, ए के साथ करिएगा तो यही रहेगा। तो ये क्या है एसओपी फॉर्म में है। जब एसओपी फॉर्मेट में रहता है तो हम क्या बोले हैं, सिंपल सा उसको क्या करना है ए ओ आई से इम्प्लीमेंट करना है। तो ए ओ आई से इसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। तो जब यहाँ पे ए ओ आई से इम्प्लीमेंट करने आएंगे तो यहाँ पे क्या है ए है और प्लस बी सी है। तो यहाँ पे ए है तो ए को इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, किससे हमको नैंड गेट रिक्वायरमेंट चाहिए। तो नैंड गेट पहले हम इसको क्या करते हैं सिंपल ए ओ आई मतलब एंड गेट और गेट और नॉर गेट से करते हैं। तो यहाँ पे ए है तो ए है तो सिंपल सा ए तो कंप्लीट क्या होगा उसमें अटैच हो जाएगा। उसके बाद क्या है ये बी सी है, तो बी सी के लिए हमको क्या चाहिए, बी सी के लिए एक एंड गेट चाहिए, तो एंड गेट लगा देते हैं। तो एंड गेट लगा देते हैं, ये बी है और ये सी है, तो यहाँ से आ गया बी सी। और बी सी के साथ क्या है ए ऐड हो रहा है, जब ए ऐड हो रहा है बी सी के साथ तो इसका जो रिजल्ट आएगा उसको क्या करना है ऐड करना है किसके साथ ए के साथ। तो ये ए के साथ क्या करेंगे इसको हम और कर देंगे, जब और करेंगे तो क्या हो जाएगा इसका रिजल्ट ए प्लस बी सी। तो ये सिंपल सा क्या है, ये हमने डिज़ाइन कर लिया, क्या ये हमने डिज़ाइन कर लिया ए ओ आई के फॉर्मेट में। ए ओ आई के फॉर्मेट में हो गया, इसको हमको करना है अब क्या नैंड निकालना है। तो नैंड निकालने के लिए सिंपल सा करना है क्या, यहाँ पे अगर मान लेते हैं हमको इसको नैंड बनाना है, तो नैंड बनाने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमको एक सर्कल लगाना पड़ेगा, ये नैंड बन गया। जब यहाँ पे सर्कल लगाए हैं तो इसको सॉल्व करने के लिए, इस सर्कल को सॉल्व करने के लिए हमको यहाँ पर भी एक सर्कल लगाना पड़ेगा, क्योंकि सर्कल सर्कल क्या नॉट और नॉट का क्या होता है
कैंसिल कर देता है, कंप्लीमेंट कंप्लीमेंट क्या होता है, कैंसिल हो जाता है। इसलिए यहाँ पे जब हम लगाए थे यहाँ पर भी लगा दिए। उसके बाद हमको क्या करना है, ये तो इसका काम तो हो गया, ये नैंड बन गया, लेकिन ये अभी तक नैंड बना नहीं है। तो नैंड अभी बना नहीं है, एक चीज़ और हमको बताए थे आपको, क्या बबल्ड और जो होता है वो नैंड के इक्वल होता है। बबल्ड और जो होता है वो नैंड के इक्वल होता है। तो अगर यहाँ पर हम एक सर्कल लगाते हैं तो इसको सॉल्व करने के लिए हमको यहाँ पर भी सर्कल लगाना पड़ेगा। सर्कल मतलब यहाँ पर भी हमको एक नॉट गेट लगाना पड़ेगा। तो नॉट को हम यहाँ पे इस प्रकार से कह सकते हैं, नॉट गेट यहाँ पे लगा देंगे। इसको सॉल्व करने के लिए इसको लगा दिए, क्योंकि कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट वो नॉर्मल बन जाता है। तो अब यहाँ पे ये जो बना है, ये क्या नैंड गेट है कि नहीं वो हमको बताना है। तो यहाँ हम आपको बताए थे जो बबल्ड और होता है वो नैंड होता है, लेकिन आपको नहीं पता है तो इसको क्या करिए, प्रूफ कर लीजिए। तो प्रूफ भी यहाँ पे हम कर देते हैं, कैसे प्रूफ करना है। तो यहाँ पे हम एक क्या करते हैं, एक गेट बना लेते हैं, जैसे कि मान लेते हैं बबल्ड और बना लेते हैं। तो बबल्ड और बना लिए, ये कंप्लीमेंट और ये कंप्लीमेंट, यहाँ से ए और बी आ रहा है। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, तो इसका आउटपुट जो नॉर्मल और होता है, तो यहाँ पे नॉर्मल और में क्या होता है, ये ए हो जाएगा, ए कंप्लीमेंट क्योंकि डॉट लगाए हैं, फिर यहाँ पे डॉट जो है और गेट है तो प्लस कर देगा, फिर बी कंप्लीमेंट कर देगा। जब इसको हम लिखेंगे तो ए डॉट बी का होल कंप्लीमेंट लिख सकते हैं। तो ये क्या है, बबल्ड और जो होता है वो नैंड गेट के इक्वल होता है। तो नैंड गेट बन गया। तो यहाँ पे कितना नैंड गेट का रिक्वायरमेंट होगा, तो एक नैंड गेट मेरे पास यहाँ से बना, ये पहला नैंड गेट बन गया, दूसरा नैंड गेट ये बन गया, और ये जो नॉट है, नॉट को बनाने के लिए एक ही नैंड गेट का रिक्वायरमेंट होगा। तो यहाँ पे सिंपल सा ये भी एक नैंड गेट के जैसा बिहेव कर सकते हैं, क्योंकि एक ही नैंड गेट का रिक्वायरमेंट होता है। तो ये तीसरा, तो यहाँ पे टोटल 3 नैंड गेट का रिक्वायरमेंट हुआ, जो कि इस लॉजिक से हमने बनाया है। सेम इसी को भी अगर आपको यहाँ पे नॉर गेट निकालना चाहते हैं तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको पीओएस फॉर्म में करना पड़ेगा कन्वर्ट। जब पीओएस में करेंगे तो वहाँ पे जो लॉजिक बनेगा, वो जो बनेगा वो हमारे पास बनेगा जो होगा नॉर का लॉजिक। तो यहाँ पे जो बना है 3 केस, और ये तीनों केस क्या हुआ, हमने कंप्लीट कर लिया एसओपी के फॉर्मेट में। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब थोड़ा सा इसको हम बात करते हैं, नॉर गेट निकाल के दिखा देते हैं ताकि आपको जो है वो समझ में आ पाए। तो इसको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा इसको जो है पीओएस फॉर्मेट में करना है। यहाँ पे तीसरा को अगर हम पीओएस फॉर्मेट में करेंगे तो यहाँ पे क्या है, ए डॉट ए से पोज कर सकते हैं, या फिर इसको हम क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर लॉक करके डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो तीसरा को ही हम देख रहे हैं पीओएस फॉर्मेट में। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ए, और इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहे हैं, ए प्लस बी हो जाएगा, और सी के साथ करेंगे तो ए प्लस सी हो जाएगा। तो ये बना है किसका फॉर्मेट में, ये बना है पीओएस के फॉर्मेट में। पीओएस मीन्स यहाँ पे देख सकते हैं क्या है, प्रोडक्ट कर रहे हैं हम सम का। ओके, तो इसको क्या करना है, इसको भी सिंपल सा एवाई के फॉर्मेट में बना लीजिए। जैसे कि एवाई के फॉर्मेट में इसको हम बनाएंगे तो किस प्रकार से बनेगा, तो ये बनेगा कुछ इस प्रकार से। ये क्या है, दोनों ऐड हो रहा है तो यहाँ पे ऐड कर देते हैं। ये ए है, तो ए को हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, और गेट से क्या कर रहे हैं, ऐड कर दे रहे हैं। और गेट से ऐड कर दे रहे हैं, ये ए है और ये बी है, ऐड कर दिए। और ऐड करने के बाद यहाँ पे ए प्लस बी मिल गया। अब ए प्लस बी मिलने के बाद हमको क्या करना है, सी के साथ इसको ऐड करना है। क्या करना है, सी के साथ ऐड करना है। तो हमको एक सी चाहिए, यहाँ से तो ए मिल गया, और यहाँ से हम सी ले लेते हैं, और दोनों को क्या करते हैं, दोनों को ऐड कर लेते हैं। यहाँ से ए प्लस सी मिल गया, और ये दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करना है मीन्स डॉट करना है, तो हम एक एंड गेट ले लेते हैं। यहाँ से ये बन गया। अब इसको सिंपल सा क्या करना है, इसको हम ए वाई से बना लिए हैं। अब इसको हमको नॉर गेट निकालना है। तो नॉर गेट निकालना है तो यहाँ पे हम किस प्रकार से इसको डिजाइन कर सकते हैं, तो नॉर गेट आप बना सकते हैं। इसको क्या करिए, सिंपल सा जैसे ये लॉजिक से हम क्या किए हैं, बबल लगा के किए हैं, सेम उसी प्रकार से आपको ये भी बन के आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं 3 यहाँ पे क्या था, एक गेट, 2 गेट, और यहाँ पे तीसरा गेट। तो ये जो बना है एग्जैक्टली जो है वो नैन नैन इम्प्लीमेंटेशन के है। वैसे ये भी जो बना है वो भी क्या है, एग्जैक्टली नैन नैन इम्प्लीमेंटेशन के है। तो यहाँ पर भी जो नॉर गेट भी होगा वो 3 नॉर गेट ही लगेगा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। बस बबल लगा के यहाँ पे क्या करिए, उसको प्रूफ कर दीजिए ये क्या है, नॉर गेट है। ओके, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो गाइस ये रहा हमारा लॉजिक गेट का फाइनल कंक्लूजन। ओके, अभी तक हम क्या क्या किए हैं लॉजिक गेट में, और लॉजिक गेट हमारा हो चुका है कंप्लीट। इसके बाद जो इसका नेक्स्ट पार्ट मीन्स नेक्स्ट यूनिट जो होगा वो होगा मिनिमाइजेशन का। तो ये सब जब क्लियर होगा तभी हम मिनिमाइजेशन पे आगे बढ़ पाएंगे। तो वहाँ पे हमको करना पड़ेगा 2 चीज़, एक होगा जो बुलियन अलजेब्रा है, दूसरा होगा के मैथ। ठीक है, तो मिनिमाइजेशन का 2 टेक्निक पढ़ेंगे वहाँ पे। लेकिन फिलहाल के लिए लॉजिक गेट में हम क्या किए हैं, सबसे पहले जो भी लॉजिक गेट होता है क्या वो समझें। उसके बाद टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट, उसके बाद जो यूनिवर्सल लॉजिक कैसे है नैंड और वो समझें। उसके बाद अभी हमें देखना है क्या ये सब कितना गेट का रिक्वायरमेंट होगा। ओके, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा सब कुछ। लेकिन कहीं पे डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं गाइस अपने अगले यूनिट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।